क्योंकि याद आने लगी किसी, जब ये किसी उसी में बदल जाएगा, आने लगी किसी, जब ये किसी उसी में बदल जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। जब ये किसी उसी में बदल जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। प्रयास हम सब आप ये करें, और पांडे जी से हम निवेदन करते हैं कि अब जो गीत लिखें, बहुत सुंदर गीत लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गीत लिखा है। अब जो गीत लिखें तो इसका विषय ये हो, जैसा कि हम सब ने पढ़ा है, खबर हमारी लेते रहना, क्या है वो, एक नई प्रार्थना है, याद हमारी करते रहना, खबर हमारी लेते रहना। अब हम शीश नवाते हैं विद्या पढ़ने। वो प्रार्थना हम लोग किया करते थे ना, कभी वो शायद प्रार्थना नहीं होती। तो याद, परमात्मा की याद, आत्मा की आवाज, परमात्मा की याद, ये जब निरंतर सुनाई देती रहती है, निरंतर स्मरण होती रहती है, आत्मा की आवाज निरंतर सुनाई दे, परमात्मा की याद निरंतर होती रहे, जीवन सुधर जाए। जिस काम के लिए हम यहां आए हैं, जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म हुआ, वो काम तभी पूरा होगा जबकि आत्मा की आवाज निरंतर सुनाई देती रहे और उसी की याद निरंतर आती रहे। काम तो होता ही रहता है, काम तो संसार का करने हम आए ही, संसार काम तो हो ही करेगा, होता ही रहता है। लेकिन संसार काम के साथ साथ अगर परमार्थ काम, भगवान का भी काम होता रहे तो उसमें क्या हर्ज है। हम लोग भूल जाते हैं, हम केवल संसार ही काम करते रहते हैं, भगवान काम भूल ही जाते हैं। हमने पिछली बार एक तरकीब बताई थी कि संसार के काम को ही भगवान काम समझ लें, याद है आपको? संसार के काम को ही भगवान का काम समझ लें तो निरंतर भगवान याद रहते रहते। संसार के काम को ही भगवान का काम समझ लिया जाए, संसार को ही भगवान का काम समझ लिया जाए, संसार को ही भगवान समझ लिया जाए। ये संसार जो है ये भगवान का साकार रूप है। भगवान स्वयं में अपने में निराकार है, लेकिन अगर उसका साकार रूप देखना है तो संसार देखिए। हम संसार को संसार देख रहे हैं, संसार में भगवान नहीं देख रहे हैं। और होना यह चाहिए कि हम संसार में भगवान को देखें, भगवान में संसार को देखें और संसार में भगवान को देखें। जीवन बदल जाएगा, बंधन खुलते जाएंगे, एक दिन खुलते खुलते बंधन कट जाएंगे सब। हम लोग सत्संग इसीलिए यहां करते हैं बैठ के आकर के, कि अपने जीवन को सार्थक बनावें, जीवन को सुधारें। जिस काम के लिए मनुष्यों ने मिली है, जिस काम के लिए जीवन मिला हुआ है, उसको सार्थक बनावें, उसको यूं ही न गंवा दें। इसके लिए हम लोग यहाँ सत्संग करते हैं बैठ कर। अभी तक तो बहुत गंवाई, सारा जीवन संसार खा गया। जितना जीवन हमने बेच दिया संसार के हाथ, उसके एवज में क्या मिला? अगर भगवान के हाथ गिरव रख दिया होता, अगर भगवान के हाथ में हमने अपना जीवन गिरव रख दिया होता तो ब्याज समेत उल्टा मिलता।
उल्टी बात वहां भगवान क्या होती, ब्याज समेत लौटाल देता है, जीवन को ब्याज समेत लौटाल देता है। लेकिन हमने अपने जीवन को संसार के हाथ में बेच दिया, कुछ नहीं मिलने वाला, बिक गया जीवन। जितना जीवन बिक गया, अब जितना बचा है उसको भगवान के पास गिरवी रख देना चाहिए। बात समझ रहे हैं हमारी? जितना जीवन शेष अब बचा है वो भगवान के पास गिरवी रख देना चाहिए। और बहुत लाभ इससे होगा कि जब भी ये जीवन लौटेगा, भगवान से हम वापस हमको मिलेगा, तो ये वो साहूकार नहीं है कि जो हमसे कुछ और ले लेता है। भगवान दे करके जीवन लौटाता है, कुछ और इजाफा करके देता है। नोट करें श्री टिल्लू जी महाराज, कविता लिखनी है आपको। ये विचित्र बात भगवान की, वो अगर हम अपना जीवन रख दें उसके गिरवी के पास में, तो हमको कुछ और उल्टा दे करके लौटा दे। भगवान के हो जाए, दे दिया जीवन, दे दिया भगवान को हमने अपना, जैसा चाहे वैसा रखे। और जब भगवान के पास जीवन सौंप दिया जाता है ना, अब सौंप दिया इस जीवन का, तब भगवान इस जीवन को चलाने लगता है ना। तब संसार नहीं चलाता इस जीवन को, तब इस जीवन को भगवान चलाने लगता है। और जिस चीज को भगवान चलाता है, आप तो जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन हम लोग सौंप नहीं पाते हैं, हम लोग तो संसार को सौंपे हुए हैं ना अपना जीवन। और संसार से में क्या मिल रहा है? संसार उल्टे हमसे ले ही रहा, एक दिन सब कुछ छीन लेगा। संसार को जीवन सौंपा, एक दिन संसार ये जीवन ही छीन लेगा। तो भगवान जीवन दे देगा। कितनी बड़ी विचित्र बात। संसार जीवन छीनता है, भगवान जीवन देता है। छीनना अच्छा कि देना अच्छा? तो भाई सावधान हो जाए हम आप, और अपना जीवन भगवान को सौंप दें। प्रार्थना करें कि भगवान अब ये जीवन जो है तुम्हारे हाथ में है, चाहे जैसे रखो। और भगवान वो कोई साहूकार तो है नहीं हमारे आप जैसा, वो जीवन को सुधारात्मक दृष्टिकोण से अपने पास रखता है, वो सुधार देता है जीवन। आप ही आप सुधरने लगता है, भगवान के हाथों में पड़ के आप ही आप सुधरने लगता है। जिस प्रकार से किसी कुशल डॉक्टर के हाथ में अगर मर्ज पड़ जाता है, तो आप ही आप मर्ज ठीक होने लगता है। बजाय मर्ज बढ़ने के, कुशल डॉक्टर के हाथों में मर्ज ठीक होने लगता है। उसी प्रकार से भगवान को अगर जीवन सौंप दिया जाए तो जीवन सुधरने लगता है। तो इस भूमिका के साथ अपने विषय पर हम आते हैं। पूंजा वाला विषय, पिछली बार कुछ शंकाएं उठी थी। आप देखिए कि हम अपना जीवन जो जी रहे हैं, एक तो हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रारब्ध एक तरफ भोग रहे हैं, दूसरी तरफ नया प्रारब्ध बना रहे हैं। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
पिछली बार कुछ शंका उठी थी कि गड़बड़ न हो जाए, कहीं हमारी बात कोई उल्टा अर्थ न ले ले, इसलिए स्पष्ट करना आवश्यक हो गया। हमारा जीवन साथ साथ चल रहा है। एक तो हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरा प्रारब्ध रच रहे हैं, बना रहे हैं। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इकट्ठे ही चल रहे हैं। जो बात न समझो तुरंत टोक दीजिएगा, जिसे स्पष्ट हो जाए, कोई बात रह न जाए कि हाँ इसमें तो शंका रह गई कि साहब हम जो कर्म करते हैं कैसे हो रहे हैं। पिछली बार शंका उठी थी, इसको स्पष्ट करना आवश्यक हो गया। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से हम अपना प्रारब्ध नया रच रहे हैं। हम अपने स्वयं प्रारब्ध के निर्माता स्वयं हैं। अपने प्रारब्ध के निर्माता हम स्वयं हैं। भोगने में हम परतंत्र हैं। याद रखिए, प्रारब्ध भोगने में परतंत्र हैं, लेकिन प्रारब्ध बनाने में स्वतंत्र है। प्रारब्ध भोगने में परतंत्र हैं, लेकिन प्रारब्ध बनाने में स्वतंत्र है। अब ये एक बहुत महीन रेखा बीच में है। दोनों के बीच में एक बहुत महीन रेखा है कि कौन सा प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, कौन सा प्रारब्ध हम रच रहे हैं। एक बात याद रखिए, प्रारब्ध सिर्फ परिस्थितियां रचता है। प्रारब्ध परिस्थितियां रचता है, अनुकूल या प्रतिकूल। प्रारब्ध अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां रच देता है। भगवान ने बुद्धि दे दी है। भगवान ने बुद्धि दे दी है और कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। समझने का प्रयास करें। भगवान ने विवेक दे दिया, बुद्धि जिसे कहते हैं, विवेक दे दिया। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपके ऊपर, आपकी आत्मा अंदर जो आत्मा भगवान का अंश बैठा हुआ है उससे पूछ। अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं कहीं। भोगने के लिए तो आप विवश हो, लेकिन करने के लिए आप विवश नहीं हो। करने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि वही है सोई जो राम रच राखा। अर्थात प्रारब्ध भोगने में आपका कोई हिस्सा नहीं है। हुई है सोई जो राम रच राखा। लेकिन उसके साथ काम करने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। गोस्वामी जी का दर्शन, फिलॉसफी एक तरफ तो चला है कि वही है सोई जो राम रच राखा, अर्थात जो प्रारब्ध में है वो तो वही होगा। उसमें हमारी कोई उसमें वो काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ एक दूसरी विधा साथ में चल रही है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करने में पूर्णतया स्वतंत्र है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रारब्ध रचने में हम अब स्वतंत्र हैं, चाहे जैसा प्रारब्ध रच ले अपना। भैया नगेन जी, शंका सा समाधान कुछ हो रहा है? जो प्रारब्ध में है
उसके अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, वो भोग कहलाता है। वो कर्म हमारे भोग कर्म कहलाते हैं। हमने कहा ना, बहुत महीन सी रेखा है बीच में। यही तो शंका थी ना आपकी? क्यों भाई, यही शंका थी? बोलिए बोलिए बोलिए, क्यों? यही शंका थी ना? हाँ हाँ, ये सिर कहा गया है और क्षत्रियों को हाथ, हाथ कहेंगे छत्री। तेरा काम है रक्षा करना, और रक्षा कैसे की जाती है? युद्ध 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 के द्वारा। अगर कोई आक्रमण करता है, अगर लाठी डंडा उठाए तो हाथ पहले उठ जाते, ये रोक लेते हैं पहले। ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म, चाहे घायल हो, चाहे मरे, चाहे जिए, उसका धर्म है। अगर वो नहीं करता तो अधर्म है उसका। तो उसका नियत कर्म क्या है? युद्ध करना, और युद्ध में हिंसा हो। तो ऐसे में वो पाप कर्म नहीं करता है, अपना धर्म का पालन करता है। उसका नियत कर्म है हिंसा करना। हिंसा तो होएगी, जब युद्ध होगा तो निश्चित रूप से हिंसा होगी। और वो उसको पाप, भगवान ने कहा, हम नहीं कहते हैं, भगवान ने कहा तुझको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू सम हो गया। तुझे लेना देना कुछ नहीं है, ना दुख में, ना सुख में, ना लाभ में, ना हानि में। सम हो गया है, इसलिए तू अपना धर्म निर्वाह कर, अधर्म मत कर। तो भाई वो हिंसा नहीं हुई, वो हिंसा हिंसा नहीं हुई। इसीलिए कहा गया है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, क्योंकि वो हिंसा इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका नियत कर्म। अब कोई काम वैश्य है या शूद्र है, उसका काम, नियत काम है सेवा करना है। क्या आपने कहा वैदिक हिंसा हिंसा नहीं कहलाती है क्योंकि वो नियत है, तो नियत कैसे हुई? नियत कर दी गई थी, नियत शाम के लिए क्या आपके वेद से, ज्ञान से। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अर्थात जो विधि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो हिंसा की जाती है, तो वो हिंसा करता नहीं है, हिंसा करने के लिए बाध्य हो जाता। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो हिंसा करने के लिए बाध्य हो गया वो। हिंसा नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? कैसे युद्ध करेगा बताओ? इसी प्रकार से कोई भी हिंसा कर्म, हिंसा कोई मारने हिंसा थोड़े होता है, काटने हिंसा थोड़े होता है। हिंसा बहुत प्रकार की होती है। हमने बताया 24 प्रकार, 300, हमने बताया था ना आपको, 324 प्रकार की हिंसा होती। कभी बताए कौन कौन हिंसा है? तो अजामिल जिस धर्म में था, जिस वर्ण में था, जिस अवस्था में था, क्यों भाई, जिस वर्ण में था, जिस जाति में था, जिस अवस्था में था, वो अगर अपना काम कर रहा है तो उसका अपना नियत कर्म है। अगर वो नहीं करेगा तो अधर्म लगेगा उसको। था धार्मिक था, है? धार्मिक था, सही था। प्रचार करता था। हाँ लोगों पे, मस्कुरों पर। हाँ हाँ, गुरु जी इस वर्ग के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, हम वही बता रहे हैं। यही चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। अब भी अभी अपने अपने समाज में ले लीजिए, अपने समाज में ले लीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हमारा क्या धर्म है? हाँ? समाज को ज्ञान देना। समाज को ज्ञान देना, पढ़ना और पढ़ाना। क्यों भाई? और भिक्षाटन करके अपना पेट भरना, परिवार के पेट भरना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हैं? पेशा कौन सा कर रहे हैं? ज्ञान तो अभी बांटने लगे, तो प्रारब्ध हमारे लिखा ज्ञान बांटना। तो हम यही हम बताना चाह रहे हैं, आप यही बताना चाह रहे हैं जो इनका प्रश्न है नगेन जी का। हम पेशा कौन सा कर रहे हैं?
हाँ, ये पेशा कर रहे हैं, जबकि ये पेशा हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जिस वंश में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हम पैदा हुए, वो धर्म ये पेशा नहीं करता। वो हमको सिर्फ जो अब ये कर रहे हैं ये करना चाहिए, जो ये आपने सही कहा, जो ये करना चाहिए ये करना चाहिए, लेकिन वो पेशा हम कौन सा कर रहे हैं, ये हमें करना उचित नहीं। हमारे धर्म के विरुद्ध है। हमारे जिस वंश में, जिस वर्ण में हम पैदा हुए हैं, वो वर्ण हमारे वर्ण के बिल्कुल विरुद्ध है। निषिद्ध हो जाए, निषिद्ध हो जाए। हाँ, गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति समझना बहुत ही गहन है, इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्मों के तत्व का समझना बहुत ही कठिन है। अब इसकी तरफ खुलासा हम करते हैं, अपने ऊपर खुलासा कर रहे हैं। समझिए, जब समझने का प्रयास करिए। हमारी स्वाभाविक रुचि जो है, ये जो हम कर रहे हैं, ये स्वाभाविक रुचि संगीत की तरफ है, अपनी स्वाभाविक रुचि लिटरेचर, साहित्य की तरफ। समझ रहे हैं? स्वाभाविक अपनी जो रुचि है वो संगीत की तरफ है, पढ़ने और पढ़ाने की तरफ है, साहित्यिक जिसे कहते हैं, लिटरेरी जिसे बोलते हैं, वो हमारी स्वाभाविक रुचि। ये कहीं हमारी जन्मपत्री में नहीं लिखा हुआ है। जो हम ये कर रहे हैं, हमारी जन्मपत्री में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जन्मपत्री हमारे लिखा होगा कि ये पेशा करेगा, यही जो हम पेशा कर रहे हैं, डॉक्टरी वाला। अब बताइए, गहना कर्मणो गति। और जन्म कुंडली कहां से बनती है, कैसे बनती है? जन्म कुंडली जो बनती है हमारे आपके हिंदुओं, क्या कहां से बनती है, कैसे बनती है? जिस ग्रह दशा में जन्म होता है, ठीक, जिस ग्रह दशा में जन्म होता है उसी के आधार पर कुंडली बनती है। और उसी ग्रह दशा में जन्म क्यों होता है, दूसरे ग्रह दशा क्यों नहीं आ गए थे? विचार करिए। वो कर्म, जो प्रारब्ध कर्म हमारे हैं, जो हम कर चुके हैं, हमने कई बार आपसे कहा, उसी के अनुरूप उसी समाज में, उसी परिवार में, उसी ग्रह दशा में जन्म होगा। प्रारब्ध तो कहता है, प्रारब्ध कहता है, हमारी जन्म कुंडली में दिखाएंगे आपको, लिखी उसमें प्रारब्ध कहता है। जन्म कुंडली मतलब प्रारब्ध कहता है कि तुम्हें जो ये पेशा करना है। और एक और जगह लिखा हुआ है कि तुम्हें मुफ्त में कहीं जमीन मिलेगी, जमीन जायदाद मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। और ये भी जब कुंडली में लिखा हुआ है कि अंत में आकर के वो है क्या, रुद्र की माला हाथ में आ जाएगी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। रुद्र की, भगवान शंकर की माला, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। और तीनों घटित हो गई। मुफ्त जमीन जायदाद मिली हमें, बिल्कुल जिसका कोई हमें पता ही नहीं था, हमको मिली भी कि नहीं मिली। मुफ्त में मिली, हमको पता भी नहीं था कि हमारी जायदाद भी हमारे पास से कहीं। वो तो किसी दूसरे ने बताया कि आपके नाम तो ये जायदाद वो लिखी है। किसने लिखी? फलाने ने लिखी। हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, और कब लिखी है भी नहीं पता। वो तो किसी दूसरे ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे तो ये बाग और ये खेत तुम्हारे नाम लिखे हुए। फिर पता लगाना शुरू किया, पता लगा फलाने ने लिखा, रिश्तेदार ही लिखे, उन्होंने लिखा। लेकिन प्रारब्ध, वो प्रारब्ध बस तो मिला, लेकिन अब हमारे पास है नहीं। जो लिखा वो हुआ, जो लिखा वो हुआ, लेकिन वो जमीन जायदाद भी मेरे पास अब नहीं है। लेकिन नाम अभी तक हमारे लिखी है, लेकिन उस पर काबिज नहीं है, ना हमारे पास है, ना उसका हमें कोई लाभ मिल रहा।
गहना कर्मणो गति है। जो प्रारब्ध कर्म थे हमारे, उनके हिसाब से सब हो गया, लेकिन जो हमारे जो नया प्रारब्ध रच रहा है, उसके अनुसार वो जमीन जायदाद भी हमारे किसी काम के नहीं मिली हमको। अब क्या था, हमारी रुचि क्या है और पेशा हम क्या कर रहे हैं। रुचि है ये जो हम ये कर रहे हैं, प्रारब्ध में ये भी है, प्रारब्धानुसार ये कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध में वो भी है जो पेशा हम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब देखिए क्या होता है धीरे धीरे करके। वो पेशा पहले था, पहले ये सब नहीं किया करते जो अब कर रहे हैं, ये तो बहुत बाद में शुरू किया, अभी 20-25 साल से 30 साल से शुरू किया हुआ है। और वो पेशा हम कर रहे हैं कई साल से, 40 साल 50 साल हो गए होंगे करते करते। अर्थात जो प्रारब्ध हुआ वो पहले हुआ, जो हम करते हैं वो बाद में हुआ। प्रारब्ध दोनों प्रारब्ध। अजामिल जो भोग रहा था वो अपना प्रारब्ध भोग रहा था। ठीक भैया, ये कैसे क्रिया हो कि जो भोग रहा है, हाँ, प्रारब्ध भोग रहा है या स्वयं गहना कर्मणो गति। इसीलिए भगवान ने लिख दिया है कि कर्मों की गति बहुत ही गहन है। और उससे पहले 17वां ये क्या नाम श्लोक है, उससे पहले 16वां श्लोक में उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े विद्वान इस कर्म की गति को नहीं समझ पाते, ये भी लिख दिया। गीता उठा के देख लीजिए। कर्मों की गति इसीलिए गहन बता दी गई है कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े क्या नाम साधु संत इस कर्मों की गति को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कर्मों की गति का ये 17वां ये 16वां श्लोक गीता को उठा के देख लीजिए। हम उस भेद को नहीं समझ पा रहे हैं हम। हाँ, इसका उल्टा ये भी तो देखो, जिंदगी भर एकादशी व्रत साधते हैं, भगवान का नाम लेते जिंदगी भर, और अंत उनका कैसे होता है वो भी तो देखा होगा आपने, कैसे उनका अंत बिगड़ता है। और वो भी देखा होगा कि जिंदगी भर पाप कर्म करते रहे, लेकिन अंत उनका कैसे हार्ट फेल होगा कुछ पता ही चला, कहां चले गए, बिल्कुल भोगा ही नहीं। एक नहीं हजार, हम 2-4 लोगों को जानते हैं, पन्ने वाली गली में बंगाली बाबू थे, जिंदगी भर शराब पी, जिंदगी भर मालूम कितने कर्म किए, हमारे साथी थे, हम जानते हैं, बाबू जानते होंगे। और हार्ट उनका फेल हो गया, बिल्कुल मलमे नहीं हुआ। वो तो कहा करते थे कि जब जाना है तो जाना, हार्ट फेल हो जाएगा अच्छा है, कोई कष्ट नहीं हुआ, चलते गाते पीते चले गए, कुछ नहीं भोगा। और जिंदगी भर शराब पीते रहो, पता नहीं क्या क्या करते रहे जिंदगी में। अब एक उदाहरण वो भी है, सुनते जाइए। एक वो भी उदाहरण है कि जिंदगी भर पुण्य कर्म करते रहे, दान देते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, तीर्थ यात्रा करते रहे, सात्विक जीवन व्यतीत किया, लेकिन अंत में वो भोग भोगा है कि भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान ने करे ऐसी मौत किसी को। तो क्या ये सब तो नहीं करना चाहिए? बस यही बात है। बाद कब उदय हो जाते हैं, उनका फल कब मिलता है, ये हमको नहीं मालूम, ना आपको मालूम, ना हमको मालूम। हम जो देखते हैं वो कहते, हम जो देखते हैं वो कहते, और जो होता है वो हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। जो हम देखते हैं वही तो कहते हैं, लेकिन जो होता है वो हम नहीं जानते। इसीलिए भगवान ने साफ कहा, स्पष्ट कहा कि गहना कर्मणो गति है। बड़े बड़े से विद्वान साधु संत भी कर्मों के तत्व को नहीं समझ पाते हैं, हम क्या है, इसीलिए कह दिया है। और संकेत मिलता है सिर्फ, और संकेत दे दिया है संतों ने, भी संकेत दे दिया है
शास्त्रकार ने संकेत दे दिया है कि कौन से पाप कौन से कर्म पुण्य है, कौन से पाप है कौन से पुण्य है, और उनका जो भोग बन रहा है, उनका जो प्रारब्ध बन रहा है, वो किस समय कौन से पाप कर्म उदय हो जाते हैं, उनका फल मिल जाता है, और किस समय पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं जिनका फल मिल जाता है, मैं नहीं पता। जिंदगी भर अजामिल हमने समझा, अजामिल की बात ले लीजिए, जिंदगी भर अजामिल को हमने यही समझा कि उसने तमाम पाप कर्म करते रहे। अब अंत समय में पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म उदय हो गया, उसने अजामिल अपने लड़के के नाम ही क्यों रख दिया, ऐसा कुछ और नाम क्यों नहीं रखा था। हम तो यही समझे, इतिहास बताता है कि शुरू में वो बहुत ही, हम तो यही समझे भैया कि उसने लड़के का नाम लिया उतर गया। हम तो यही समझे कि उल्टा नाम जपा जग जाना। हम तो यही समझे ना भाई, चौपाई करते ही लगा कि उल्टा नाम जपा, बजाय राम के मारा कहा। लेकिन ये क्या पता कि जैसा हम अर्थ लगाते हैं कि वो उल्टा, उसने अपनी जीवन धारा ही उलट दी। तब राम जपा, उल्टा नाम नहीं जपा, ये तो हम आपका अर्थ कर रहे हैं ना। और आप अर्थ लेते हो उल्टा नाम जपा, बजाय राम के मारा कहा, ये उसका अर्थ थोड़े हुआ भाई। इसी प्रकार से यहां भी है, हम तो ये समझते हैं जिंदगी भर पाप कर्म करता रहा, ये नहीं समझ पाए वो अपना भोग भोगता रहा, गाना कर्मणों गई, अंत में उसने अपने बालक का नाम ही ऐसे ही क्यों रखा, अंत में उसने बालक को ही पुकारा। क्या सिद्ध करना चाहता है कहने वाला, ये सिद्ध करना चाहता है मेरे भाई। लोग गीता का पाठ, गीता क्यों सुनाते हैं अंतकाल में? अंत समय आता है ना, लोग कहते हैं भैया आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बैठ के गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ। क्यों कहते? इसके पीछे क्या विज्ञान है? संसार से हटो। अंत समय में, ये भगवान ने भी गीता में लिखा है, अंत समय में जैसी प्रवृत्ति बन जाती है वैसे ही जन्म मिलता है। उन्होंने उदाहरण दिया जड़ भरत का, राजा का, नल का, कि जिस समय भरत जी की मृत्यु हुई, उसमें हिरण उनके पास था, हिरण पर मोहित हो गए थे वो। जब उनका मतलब जीव निकलने लगा तो उनकी जो वृत्तियां थी वो चली गई हिरण में, तो उनको दूसरा जन्म मिला, वो हिरण का मिला। बहुत मशहूर कथा है। हमने एक बार आपसे ये भी कहा था, उदाहरण दिया था कि आप फोटो खिंचवाने बैठे, याद है आपको? हाँ? आप फोटो खिंचवाने बैठे, आराम से उसने कहा मुस्कुराइए, उनका आप क्लिक करने जा रहा मुस्कुराइए, और उस समय आपके नाक में मक्खी बैठ गई। अब आप हाथ तो हिला नहीं सकते, आपने यूं जरा मुंह भिचका दिया कि मक्खी भाग जाए, उसी तो क्लिक कर दिया, तो क्या होगा? फोटो आपकी वैसी तो आएगी, फोटो वाला बेचारा क्या करेगा? आपने कहा फोटो कैसे खींच दी। जब आपने मुंह बना दिया मक्खी भगाने के लिए, आप हाथ है, उसने तुरंत वही एग्जैक्ट होने वाला है कि क्लिक करने वाला है, उसने कहा जरा मुस्कुराइए, अब उसमें मक्खी आके बैठ गई, तो आप बजाय मुस्कुराने को ओठ हिला दिया जरा सा, और उसने क्लिक कर दिया इतनी देर में, तो फोटो कैसी आएगी? उस समय जैसा होगा वैसी तो फोटो आएगी। जब फोटो वाले ने फोटो आपको दी तो आप फोटो वाले झगड़ा करने लगे कि हमारा मुंह ऐसा कहीं है, तो कहा भैया जैसा था वैसा खींचा, हम क्या करें, तो मशीन। हाँ, ये करते समय जीव जब प्राण जब निकलते हैं, जीव आत्मा जब छोड़ती है, उस समय जैसी मन की वृत्तियां होती हैं वैसे ही अगला जीवन, अगली योनि मिल जाती है उसी प्रकार। ठीक है ना? तो अब प्रारब्धानुसार उसके अजामिल के मरते समय उसने पता नहीं कि नाम ले लिया। हमने तो ये समझा कि उसने अपने बालक का नाम लिया, और ये भी सब यही तो गड़बड़ी हुई। अरे भाई, बालक का नाम लेने से कहीं मुक्ति मिलती है? हम आप तो ये समझे, और हम ये कहते हैं कि वो अपना प्रारब्ध भोग रहा था। अंत समय में उसने नारायण का नाम ले लिया। हमने तो समझा अपने बालक को पुकारा, लेकिन वो नारायण को पुकार रहा था। गांधी जी ने भी मरते समय हे राम कहा था।
हाय राम नहीं कहा था, है? इन्हें तो हाय राम कहा था, इसका मतलब उसको आप बुद्धि विवेक नहीं था, है? बुद्धि और विवेक नहीं था उसके पास। किसके पास ना रहा? कोई हर्जा नहीं, क्या हर्जा? कोई हर्ज नहीं, कोई आवश्यक है कि बुद्धि विवेक हो ही, कोई आवश्यक नहीं। कल गोस्वामी जी ने लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। क्यों कहा गया? अगर कलयुग में केवल नाम का आधार न होगा, उन्होंने कहा कि नाम भी तो कई अट्ठे लिख डाले हैं कि राम जितना नहीं कर सकता उतना राम का नाम करता है। नाम तो ये भी कहा कि नाम अगर कहे तो कहे कैसे, हाँ ये भी कहा। खाली नाम जो है कहते रहे तो फिर हो नहीं जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा क्यों कहा? आखिर कोई तो उसके पीछे विज्ञान होगा। और तमाम उन्होंने उदाहरण दे दिया कि अकेला राम ने ये किया लेकिन नाम ने ये किया, है ना? ऐसी बात भैया, रामचंद्र मानस हम जानते नहीं। लेकिन उसने तो लड़के को बुलाया, हमने आपने समझा कि लड़के को बुलाया, हमने आपने समझा कि लड़के को बुलाया। फिर हम उदाहरण देते हैं आपको, हमने आपने समझा कि उल्टा नाम जपा, हमने आपने समझा। हमने तो आपने कथा पढ़ी है ना, कथा पर आधारित हम आप यहां बहस करने बैठे हैं। भैया मेरे पांडे जी, कथा के आधार पर हम आप यहां बहस कर रहे हैं, कथा के आधार पर हम आप यहां बहस करने बैठ रहे हैं। कथा के आधार पर ही हम तुलसीदास जी की वो चौपाई करते हैं, उल्टा नाम जपा जप जाना। हर आदमी ये कहता है कि राम बजाय राम के मारा जपा था, बार बार उदाहरण देते हैं, है? हर आदमी कहता है कि उल्टा नाम जपा, मैं बजाय राम के मारा जपा। हम कहते हैं मारा जपा ही नहीं, वो तो अपनी जीवन धारा उल्टी, अपनी जीवन धारा उलट दी, वो नहीं उल्टा, राम का नाम नहीं और फिर राम जपा। इसी तरह से यहां भी है, वो अपना जो कुछ अपना प्राप्त कर्म भोग रहा था, गहना कर्मों गति प्राप्त कर अपना भोग रहा था, अंत में उसके नारायण का नाम लिया। हमने आपने समझा, उसने अपने लड़के को पुकारा। हमने आपने ये समझा, जैसे हमने आपने समझा कि उल्टा नाम जपा, वैसे हमने आपने समझा कथा के माध्यम से कि उसने अपने लड़के का नाम पुकारा। उसके मन में क्या था हम आप जानते हैं? कथा के अनुसार जिंदगी भर उसके मन में भगवान नहीं रहा। वही तो हम बता रहे हैं, कथा ही देखते हैं, कथा ही हम देखते हैं ना। अगर भगवान का नाम न रहा होता भैया मेरे भाई, ओफो, तो लड़के का नाम नारायण क्यों रखा उसने? तो नारायण से घृणा होनी चाहिए उसको, क्यों भाई? नाम कैसे रखा? संतों की कृपा हो गई ना, संतान के यहाँ। कीर्ति की सिर्फ एक बात हमारी मान ली, हाँ हाँ, कहते जैसे ये जो पुराण है ना हमारे, इन्होंने उपनिषदों को सरल करने के लिए, समझाने के लिए अनेक प्रकार की कथाएं लिख दी। अगर वो आप उन कथाओं के पर पढ़ोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। कथा के पीछे जो विज्ञान है उस पर जाओ। फिर हम आपसे कहते हैं उन कथाओं पर न जाओ, कथाओं के पीछे जो कहना चाहता है पुराणकार उसके पीछे जाओ। अब यही गज और ग्रह की कथा है, ठीक है ना? अब इसके पीछे क्या संकेत दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहा है देने वाला? उपदेश पे जाओ, नीति पे जाओ, तब समझ में आएगी किसी पीछे क्या विज्ञान है। अगर कथा पे जाओगे समझ में नहीं आएगा, उलझ जाओगे। कथाओं के माध्यम से उपदेश दिए गए, समझाया गया है। अनेक प्रकार की पुराणकारों ने अनेक प्रकार की कथाएं लिख दी है। और उन कथाओं को अगर आप पकड़ लोगे, तब उन्होंने कहा कि चाणक्य ने कहा सियार बोला, चाणक्य ने लिखा कि सियार बोला। अब आप सच्चा समझ लोगे कि तो सियार कैसे बोला होगा भाई, मतलब मनुष्य की भाषा में कैसे बोला होगा, तब आप चक्कर में पड़ जाओगे। सियार नहीं बोला, सियार के रूप में मनुष्य जो है समझा रहा है,
सिंह बोला, सियार बोला, तोता बोला, हिरना वहां सब लिखा हुआ। तो वो उसके माध्यम से उन्होंने नीति समझाई है, कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उदाहरण दिए। आप किसी बच्चे को समझाते हो कोई गणित के सवाल या कोई कहानी, तो आप एक उदाहरण बना लेते हो कि भाई उदाहरण तो कोई ऐसे नहीं थे, इस तरह समझो। तो उस पौराणिक जो कथाएं हैं, तो जो शास्त्र का तत्व है, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, कैसे हम उसको समझें, उन्होंने पौराणिक कथाएं गढ़ ली। इन कथाओं के माध्यम से आप समझिए, तो कथा को लेकर हम पकड़ गए, बैठ गए। कई बार हमने कहा है कि जैसे स्कंद पुराण है नहीं, उसमें सत्यनारायण कथा है, तो हमने कथा को तो पकड़ लिया और कथा के पीछे जो सत्य है उसको छोड़ दिया। वैश्य कथा और ब्राह्मणी कथा और राजा की कथा और कथा को लेकर हम पकड़ गए, बैठ गए हैं। और जो कथा के पीछे विज्ञान है कि सत्य को बोलना चाहिए, सत्य का आदर करना है, सत्य का पूजन करना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों हैं, कथा को नहीं है। सत्यनारायण कथा में चारों हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, चारों की कथा उसमें। तो ये कहना चाहता है कथा, वो पुराणकार, स्कंद पुराण कथा है कि ये चारों जो हैं, ये चारों सत्य का पूजन करें। सत्य का बोलना, सत्य का मानना, सत्य का पालन करना किसी एक विशेष वर्ण के लिए नहीं है, बल्कि चारों वर्णों के लिए, ये कहना चाहता है वो कौन? पुराण जो सत्य, स्कंद पुराण का जो वो ऋषि है, वो कहने वाला। आप बड़ी बात समझ रहे हो? तो इस कथा को कहने के लिए, इस तत्व को समझाने के लिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको चाहिए कि वो सत्य का पालन करे। सत्य का पालन करना किसी एक वर्ण की थाती नहीं है कि ब्राह्मण ही सत्य का पालन करे या क्षत्रिय ही सत्य का पालन करे या शूद्र सत्य का पालन नहीं कर सकता है, ये ऐसी बात नहीं है। तो इस तत्व को समझाने के लिए उसने, स्कंद पुराणकार ने, ये सत्यनारायण की कथा लिखी। अब हम कथा को लेकर बैठ जाएंगे जैसा कि आजकल हो रहा है, तो सत्य के तत्व हम भूल ही जाएंगे।